सोचिए, आपने एक एनएफओ में इन्वेस्ट किया, नए थीम्स, नई अपॉर्चुनिटीज, पर आपका पैसा कई दिनों तक बस आइडल पड़ा है और दूसरे लोग नए इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं। अब तक ये नॉर्मल लग रहा था, पर 1 अप्रैल से सेबी के नए रूल्स के बाद जो एनएफओ में इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा तुरंत काम पे लग जाएगा। मतलब अब कोई अप्रैल फूल नहीं बनेगा। पता है 2024 में एएमसीज ने 200 प्लस एनएफओज लॉन्च किए थे। एएमसीज नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स एनएफओज के थ्रू लॉन्च करती हैं, जिसमें आपको एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम में अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी जैसे थीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जैसे सेक्टर्स में एनएफओज के थ्रू इन्वेस्टमेंट का चांस मिल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर एएमसी आपके पैसे कलेक्ट करे पर उसे जल्दी डिप्लॉय ना करे? तो यहाँ आएंगे सेबी के नए रूल्स, जिसके हिसाब से एएमसीज को एनएफओ से रेज किया गया पैसा यूनिट अलॉटमेंट के 30 बिजनेस डेज के अंदर डिप्लॉय करना होगा। अगर डिले हुआ तो इन्वेस्टमेंट कमिटी के अप्रूवल से और 30 बिजनेस डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन अगर 60 बिजनेस डेज के अंदर भी फंड्स डिप्लॉय नहीं होते तो स्कीम में नए इनफ्लोज बंद हो जाएंगे। अब अगर एएमसी डेडलाइन मिस कर देती है तो आपके पास एग्जिट का ऑप्शन होगा, वो भी बिना एग्जिट लूट दिए। ये सेबी रूल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? फर्स्ट, एएमसीज बिना सॉलिड इन्वेस्टमेंट आइडियाज के ज्यादा पैसे कलेक्ट नहीं कर सकेंगी। सेकंड, उन्हें आपका पैसा जल्दी और ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और थीम्स को फेयर वैल्यूएशंस पर टैप करने का चांस मिल सकता है। बेसिकली आपका पैसा आइडल नहीं रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की मिस सेलिंग को रोकने के लिए सेबी ने रूल बनाया है कि अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एन एएमसी से एनएफओ के रेगुलर प्लान में स्विच कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन दोनों में से जिसका कम होगा वो एप्लीकेबल होगा।